चिकन नेक, ये शब्द आप सब जानते होंगे। बांग्लादेश दावे अलग करता है, लेकिन अब बांग्लादेश तो क्या, चीन या फिर पाकिस्तान भी मिलकर चिकन नेक को हाथ तक नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत ने एक अभेद किला तैयार कर लिया है। क्या तैयारी कर ली है भारत ने, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस पूरे मामले पर क्या अमेरिका का भी कोई प्रभाव है? इस पूरी खबर पर बात के लिए हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है। पल्लवी, चिकन नेक को लेकर लगातार सामने ये बातें, लगातार नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। इस बीच खबर ये आ रही है कि भारत ने एक अभेद किला तैयार किया है। क्या है वो अभेद किला जिसकी वजह से अब बांग्लादेश तो क्या, पाक और चीन भी मिलकर चिकन नेक को हाथ तक नहीं लगा सकते? बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में विद्रोह का माहौल बना हुआ है, भारत के खिलाफ विद्रोह वहां पर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए, क्योंकि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार यानी यूनिस की सरकार है वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से शेख हसीना भविष्य में भी वो वापस आए और बांग्लादेश जो है वो उनके हाथ में जाए। तो इसी के खिलाफ जो है वो किसी तरीके से वो प्रोपागेंडा चला रहे हैं, और इस प्रोपागेंडा में अब शामिल हो चुका है चीन और पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं अमेरिका की भी पैनी नज़र जो है इस पर बनी हुई है। आपको बता दें कि शरीफ उस्मान हादी के मौत के बाद लगातार जो है वहां पर विद्रोह का माहौल बना हुआ है, आगजनी लगातार हो रही है, जिसमें चाइना ने जो है वो 3 फ्रंट पर ऋतिक तैयारी की है। जिसमें पहला पॉइंट है लाल मोनीर हाट एयरबेस, उस पर वो तैयारी कर रहा है कि ये एयरबेस बांग्लादेश में बन रहा है, जो भारत की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। और ये जगह जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक से करीब सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। चिकन नेक वो संकरा गलियारा है भारत से जुड़ा हुआ, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है, और उसी पर बार बार यूनुस की सरकार जो है वो हमला करने की कोशिश करती है। दूसरा पॉइंट जिस पर चीन ने भारत के खिलाफ तैयारी की है वो है पेकुआ में पनडुब्बी यार्ड। चीन की मदद से यहाँ 8 पनडुब्बियों के लिए बेस बन रहा है, जबकि बांग्लादेश की नौसेना के पास अभी सिर्फ 2 पनडुब्बियां हैं। वहीं तीसरा पॉइंट जिस पर चाइना जो है वो तैयारी कर रहा है वो है मोंगला पोर्ट का विस्तार। मार्च 2025 में बांग्लादेश और चीन के बीच समझौता हुआ था, जिसमें $370 मिलियन से इस पोर्ट को बड़ा किया जाएगा, ये बातें हुई थी। इससे चीन को बंगाल की खाड़ी में मजबूत लॉजिस्टिक मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो तैयारी हो रही थी, लेकिन अब इन्हीं तीनों फ्रंट पर जो है चाइना जो है भारत के खिलाफ बांग्लादेश के रास्ते से तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत भी इतना कमजोर नहीं है ऋतिक। तो वही वही भारत वही ने वही मैं जानना चाहता हूँ पल्लवी आपसे कि आखिर ऐसा कौन सा अभेद किला भारत ने तैयार किया है? क्योंकि अगर आप देखें, चिकन नेक को लेकर लगातार बांग्लादेश गिदड़ भपकिया देता है, चीन पाकिस्तान को कोने से नजर रखता है, लेकिन भारत ने कुछ तो ऐसी बहुत ही मजबूत तैयारी कर ली है जिसकी वजह से उसे पता है कि अब तो बांग्लादेश क्या, अब तो ये पाकिस्तान और ये चीन, इनकी भी नजर नहीं जा सकती उस पर। बिल्कुल ऋतिक, दरअसल भारत ने जो अवैध किला तैयार किया है उस पर ही हम बात कर लेते हैं। भारतीय सेना और सरकार जानते हैं कि चिकन नेक रणनीतिक रूप से संवेदनशील जरूर है, इसीलिए पिछले कुछ सालों में यहाँ भारी तैयारी कर ली गई है। क्योंकि बार बार जिस तरीके से यूनुस की सरकार जो है वो चाइना पहुँचती है, और चाइना की भी पैनी नजरें जो है वो भारत को तोड़ने में किसी तरीके से लगी हुई रहती है, और वो एक सिर्फ अंग या तो अरुणाचल प्रदेश दिखता है या फिर उनको वो चिकन नेक का एरिया दिखता है, क्योंकि वो बहुत संकरा सा रास्ता है जिससे वो पूरे 7 सिस्टर्स जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो भारत ने जो तैयारी की है, नए सैन्य ठिकाने, पहली तैयारी, हाल ही में 3 नए गैरिसन बनाए गए हैं। असम के धुबरी यानी कि लाचित बेरूफुकन मिलिट्री स्टेशन, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में ये तेजी से सैनिक तैनाती और निगरानी के लिए होंगे। उसके बाद आधुनिक हथियार की तैयारी हुई है। हाशिमारा एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट तैनात है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल रेजिमेंट जो है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब यहाँ है। इसके अलावा आपको बोले त्रिशक्ति कोर और ब्रह्मास्त्र कोर इसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा अगर भारत की अगली तैयारी पर हम बात करें तो वो है बहुस्तरीय सुरक्षा। इसके अलावा अगर तीसरी तैयारी हम देखें तो वो है बहुस्तरीय सुरक्षा, जिसमें टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एयर डिफेंस और पैरा स्पेशल फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात रहते हैं। सेना प्रमुख ने खुद इस पर कहा कि चिकन नेक भारत की सबसे मजबूत रक्षा लाइन है, क्योंकि यहाँ पूरे पूर्वी कमांड की ताकत एक जगह जुट सकती है। अगली अगर तैयारी हम भारत की देखें और उस पर बात करें तो वो है वैकल्पिक रास्ते, इसके क्या क्या हो सकते हैं। निर्भरता कम करने के लिए नए रेल
रोड प्रोजेक्ट म्यांमार के रास्ते समुद्री सप्लाई और नेपाल बांग्लादेश से वैकल्पिक कनेक्टिविटी पर काम तेजी से जारी है। वहीं भूटान फैक्टर पर अगर बात करें तो भारत का क्योंकि भारत के लिए भूटान जो है एक बहुत ही काबिल दोस्त की तरह काम करता है, भरोसेमंद मित्र है, तो कहीं ना कहीं भारत को पता है कि भूटान ऐसे मामले में भारत के साथ। बिल्कुल ऋतिक, आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया, क्योंकि भूटान जो है काफ़ी समय से भारत के साथ जो है वो अच्छे रिश्ते साझा करते आया है। सिलीगुड़ी के ठीक उत्तर पूर्व में स्थित भूटान भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। डोकलाम संकट के दौरान भी ये साफ हो चुका है कि भूटान की भूमि का भारत विरोधी इस्तेमाल असंभव है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत का आधुनिक खुफिया तंत्र, रॉ, आईबी और सैन्य खुफिया एजेंसियां, सैटेलाइट निगरानियां, सीमा पर एआई आधारित सर्विलांस सिस्टम, किसी भी असामान्य गतिविधि की पहले ही पहचान वो कर लेगा, पहचान उससे हो जाती है। बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी की नियुक्ति की संयुक्त तैनाती, स्मार्ट फेंसिंग, नाइट विजन और थर्मल कैमरे घुसपैठ की संभावना लगभग शून्य कर देते हैं। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं चिकन नेक को लेकर, वो भारत जो है वो ये अवैध किले जो है वो तैयार कर चुका है। बांग्लादेश की वास्तविक स्थिति और बयानबाजी को लेकर भी जो है भारत पूरी तरीके से तैयार है। जैसे भारत विरोधी नारों और प्रदर्शनों के बावजूद भी ये समझना हमें ज़रूरी है कि बांग्लादेश की सेना और सरकार भारत के खिलाफ किसी सैन्य दुस्साहस की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश की आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा ज़रूरतों में भारत की भूमिका बेहद ही अहम रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर घनिष्ठ यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैन्य और सीमा समन्वय मौजूद है। भारत की पूर्वी कमान बांग्लादेश सीमा पर किसी भी हलचल और रियल टाइम निगरानी रखता है। तो तमाम तैयारियां जो है वो भारत की तरफ से हो रही है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान का संयुक्त खतरा, इस पर ये कितना सच है, और लोगों को भ्रमित करने के लिए, देशवासियों को डराने के लिए, भारत के लोगों को डराने के लिए ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, ये भी समझना बेहद ही अहम हो जाता है। क्योंकि कई बार ये तर्क ज़रूर दिया जाता है कि अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दबाव में डाले तो भारत मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि ये सच है या फिर झूठ। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से हज़ारों किलोमीटर हमसे दूर है, यानी कि भारत से दूर है। चीन के लिए भारत, भूटान, नेपाल के बीच से कोई भी सीधी सैन्य कार्रवाई लगभग असंभव मानी जाती है। इसके अलावा डोकलाम के बाद चीन जान चुका है कि भारत ज़मीनी स्तर पर भी और कूटनीतिक रूप से भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो ये तमाम बातें जो है वो सामने लगातार आ रही है। हमने इससे पहले भी देखा कि किस तरीके से यूनुस जो है वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो है हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत जो है वो झुकने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर भारत में क्यों इतना आत्मविश्वास है, ये अगर हम समझे, क्योंकि आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है सिर्फ एक संकरी जमीन नहीं है, बल्कि सैन्य ताकत, कूटनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का संगम है। भारत ने इसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में बदल दिया है। हालांकि पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश जो खुद को संभाल नहीं पा रहा है, एक दूसरा पाकिस्तान बनने की तैयारी में एक बार फिर से बांग्लादेश जो है वो आ चुका है, लेकिन भारत जो है वो अपने जो है जगह को तैयार किए हुए है, अपने भारत के किसी भी अंग को टूटने नहीं देगा। इसकी तैयारी में जो है वो भारत पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय सेना के अधिकारी इस पर कहते हैं कि ये इलाका अब कमज़ोरी नहीं, ताकत है। कोई हमला करेगा तो उसको हम घेर लेंगे, उसको घेर लिया जाएगा। बांग्लादेश के पास खुद 2 चिकन नेक है जो इससे ज़्यादा कमज़ोर हैं, यानी भारत का संदेश दुश्मनों को भी साफ है। 2017 के डोकलाम विवाद में भारत ने चीन को रोक कर दिखाया कि इलाका कितना मजबूत है। आज चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर भी इसे छू नहीं सकते, क्योंकि भारत की सेना यहाँ पर हर तरीके से तैयार है। इससे पहले जब याद होगा, जब मैंने कई बार इसका जिक्र किया है ऋतिक, कि जब चाइना जाकर यूनुस ने इस चिकन नेक का जिक्र किया था तो तुरंत भारत ने पलटवार किया और उसे याद दिलाया कि भाई तुम हमारे एक चिकन नेक पर नज़र डाल रहे हो, तुम्हारे पास 2 चिकन नेक, अगर उसको तोड़ दें हम, क्योंकि हमने ही तुम्हें जन्म दिया है। क्योंकि जब पाकिस्तान में बंगालियों को प्रताड़ित किया जा रहा था और बंगला भाषा तक को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे पाकिस्तानी, और बंगालियों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको जो है सुबह शाम मारा जा रहा था, तब भारत ने ही जो है इस पर स्टैंड लिया और बांग्लादेश की तब उत्पत्ति हुई थी।
थी, वो बांग्लादेश आज भारत के चिकन नेक पर जो है नजरें गड़ा रहा है। और जब इससे पहले भी चाइना जाकर वो बोलने की कोशिश किया तो भारत ने तुरंत मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि अगर हमारे एक चिकन नेक पर तुम नजर डालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास वो 2 चिकन नेक है जिसे हम जरा सा मरोड़ेंगे तो तुम्हारा बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो जाएगा। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अभी पल्लवी ने बताया है कि चिकन नेक को लेकर जो ये लड़ाई है, बांग्लादेश हमेशा भारत को लेकर इस तरीके की अब ओपनली गीदड़ भभकियां दे रहा है। दूसरी ओर भारत ने एक ऐसा अवैध किला तैयार कर लिया है हर तरफ से त्रिकोणीय तरीके से कि ना तो बांग्लादेश, ना ही चीन, ना ही पाकिस्तान अब इस चिकन नेक का कुछ भी बिगाड़ पाएगा। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।